मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्वार्थ सूत्र की क्लास अपनी कंटिन्यूस चल रही है और उस क्लास में कल हमने गोत्र की मीमांसा की थी, बराबर। और गोत्र की मीमांसा करने पर हमने कुछ चीजें समझी थी कि वास्तव में गोत्र किसे कहना, वास्तव में गोत्र किसे कहना, इस चीज को थोड़ा समझा था। और बड़ी अच्छी चर्चा कल उभर के सामने आई थी कि गोत्र मात्र जन्म से नहीं होता, गोत्र कर्म मात्र जन्म से नहीं होता, जन्म लेने वाले कुल से भी उसका संबंध नहीं है। मूलभूत बात इतनी सी है कि ऐसी परिस्थिति में जन्म ले जिससे धर्म ध्यान का अवसर मिले तो वो उच्च गोत्र कहलाता है, और ऐसी परिस्थिति में जन्म ले कि जहाँ धर्म ध्यान का अवसर ना मिले वो नीच गोत्र कहलाता है, बराबर। कोई व्यक्ति मात्र ये समझ ले कि जैन कुल में जन्म लेने लिया और हम उच्च गोत्री हो गए, ये बात ठीक नहीं। क्योंकि जैन कुल में लेकर भी जन्म लेकर के भी मारीची जैसे हो सकते हैं, और जैन कुल में नहीं है ऐसे कुल में जन्म लेकर के भी यमपाल चंडाल जैसे हो सकते हैं। मतलब जन्म लेना अच्छी बात है जैन कुल में, लेकिन 100% काम हो जाए इसकी गारंटी वहां पर नहीं होती, बराबर। क्योंकि आत्मा का धर्म जन्म लेने मात्र से कैसे सिद्ध हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात ही आती। धर्म अगर आत्मा का नहीं होता तो बात बन सकती थी, लेकिन आत्मा का धर्म जन्म लेने मात्र से सिद्ध हो जाए ये कभी भी शक्य नहीं होता है, बराबर। इसीलिए व्यक्ति को मात्र और मात्र आत्म धर्म पर जोर देना चाहिए। रही बात गोत्र की, तो हाँ, आपको अनुकूल, जैसे मैंने कल दृष्टांत दिया था कि अनुकूल परिस्थिति मिले तो बुरा क्या है, बुरा कुछ नहीं है, अच्छा ही है, बल्कि व्यक्ति जल्दी आराधना के मार्ग पर आएगा। है सामने प्रवाह करना कठिन होता है, साथ में तैरना थोड़ी कठिन होता है। कोई घर में सारे लोग धर्माराधना करते हों, कान में सुंदर सुंदर जन्म से बातें सुनने को मिलती हों, तो व्यक्ति धर्म को जल्दी पाएगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसमें संतुष्ट नहीं हुआ जाता, ये बात यहाँ पर हमें समझनी, ठीक है। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। उच्च गोत्र कैसे होता है, नीच गोत्र कैसे होता है, दो सूत्र थे जो आपने कल चर्चा में लिए थे, बराबर। आज जरा फिर से उन दो सूत्रों को बोलो तो हम आगे की बात करें। चलो बोलो सब लोग एक साथ। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्चादनोत भावने च सदसद गुणोच्चादनोत भावने च जतोर्यो नहीं नीचैर गोत्रस्य नीच गोत्रस्य, बराबर। आने रिवर्स कह लिया, तद विपर्ययो नीचैर वृत्तिक से कहू नीच गोत्रस्य बराबर। उच्च गोत्र के आश्रय के ये कारण है और नीच गोत्र के आश्रय के ये कारण है। अब देखो जरा अपन थोड़ा सा और समझते हैं कि किस जीव के कौन से गोत्र का उदय होता है, बराबर। तो कुछ तो फिक्स है, कुछ फिक्स है कि भाई अगर गोत्र कर्म का उदय है, अब देखो जन्मना अगर गोत्र को माना जाए माता पिता के कुल से, तो सबसे बड़ी आपत्ति क्या है कि पता है, नारकी जीवों के तो कोई माता पिता होते ही नहीं, और माता पिता होते नहीं है तो उनको गोत्र कैसा माना जाए, जबकि शास्त्रों में उन्हें नीच गोत्र बोला। और सेम भोग भूमिया जीव और देवगति के भी माता पिता नहीं होते तो उनको उच्च गोत्र कहा। यानी मात्र जन्म और माता पिता के अटक से अगर गोत्र निर्धारित होता
तो जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे त्रियंच, ऐसे देव, त्रियंच तो फिर माता पिता वाले, ऐसे देव और नारकी वो सब गोत्रहीन हो जाते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं? कितना सॉलिड लॉजिक है कि गोत्र कर्म तो चारों गतियों में होता है, लेकिन माता पिता का व्यवहार तो गर्भज जन्म मात्र में हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि गोत्र का संबंध मात्र माता पिता या कुल और उनसे संबंधित नहीं है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि नारकियों को सदाकाल नीच गोत्र बोला है। क्यों बोला है? कल के व्याख्यान से आंसर दो। नारकियों को नीच गोत्र क्यों बोला है? नारकियों को आत्म कल्याण। हाँ, आत्म कल्याण के अपनी अवसर कम मिलते हैं। जहां देखो वही मारो काटो की चर्चा होती रहती है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि भैया आत्मा का ध्यान कर। जिसको उपदेश देना हो वो भी तीसरे नरक तक ही जा पाता है, बराबर। उसके आगे तो उपदेश भी नहीं मिल पाता। कुछ उपदेश मिल जाते हैं जिनके पुण्यवान जीव होते हैं। जैसे सीता का जीव रावण को संबोधने के लिए गया, राम को, लक्ष्मण को संबोधने के लिए गया, लेकिन वो नीचे तक नहीं जा पाया, क्योंकि जैसे नीचे गया उनको दुख देखकर बहुत दुखी हुआ, तो उसने समझ ले नहीं हम तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाएंगे। और उन्होंने अपने उसमें विमान में बिठाया, और जैसे ही बिठाया वो पूरा शरीर पारे की भांति पिघलकर जमीन में। समझ में आई? यानी नरक में आत्म कल्याण के कोई भी योग्य अवसर की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए नरक गति में सदा नीच गोत्र का उदय होता है, बराबर। और देव गति में सदा कौन सा गोत्र बोला है? उच्च गोत्र, यानी उच्च गोत्र। हाँ, उच्च गोत्र, प्रशस्त प्रवृत्तियां वहां पर होती है। सेम त्रियंच का कौन सा गोत्र बोला? हाँ बोलो खुशी बहन, बोलो। सर तो नरक में नीच गोत्र है, तो जो सैनिक राजा और कृष्णा जो तीर्थंकर जीव बनने वाले हैं उनको अभी नीच गोत्र ही मानना पड़ेगा। हाँ, नरक में है इसलिए। सवाल ही नहीं, क्योंकि अभी भी वो प्रवृत्ति रूप में तो वही कर रहे हैं जो अन्य नारकी कर रहे हैं। श्रद्धान के एंगल में अलग हुए, प्रवृत्ति में तो जो अन्य नारकी कर रहे हैं वही करते रहेंगे, और अंतिम 6 महीने तक करते रहेंगे। 6 महीने में अगर तीर्थंकर प्रकृति वाला कोई होगा तब जाके ऐसी व्यवस्था होगी कि उसके आजू बाजू कोई ऐसा एक वातावरण बन जाएगा वलय जैसा, जिससे जीव आत्माराधना के लिए थोड़ा फोकस हो पाएगा। बाकी तो वही प्रवृत्ति कर रहे हैं जो अन्य। हाँ, उनका सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में नीचू गोत्र बाधक नहीं है। सम्यक दर्शन हो सकता है, 5वें गुण स्थान हो सकता है। तो जो उनकी जो प्रवृत्ति से सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धान से सम्यक दर्शन, और श्रद्धान सही हो गया है। प्रवृत्ति तो और उच्च गोत्र प्रवृत्ति से संबंधित है, क्योंकि अघातिया है, वो घातिया नहीं, ध्यान रखना। गोत्र कर्म किससे संबंधित है? अघातिया। अघातिया मतलब मोह और उसके परिणामों संबंधित नहीं है, संयोगों से संबंधित है। तो संयोग तो वीर्य है ही ना वहां। बोलो दिनेश। हमने बोला कि नरक में मोक्ष नहीं है या वो प्रवृत्ति नहीं है, इसके लिए नीच गोत्र। तो देवगति में किधर मोक्ष मिलने वाला है? देखो समझना, उच्च प्रशस्त प्रकृतियों की बात कही थी। कौन सी प्रकृति? धर्म नहीं, धर्मानुसारी संयोग। समझो, धर्म घातिया से हो जाता है, यानी श्रद्धा चारित्र गुण से हो जाता है, जबकि ये जो चीज है वो धर्म के अनुसार संयोगों की बात है। तो माना देवगति में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष के योग्य संयोग है कि नहीं? दाखला तरीके नंदीश्वर में पूजन करने के लिए जाते कि नहीं जाते देव? समोसरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाते कि नहीं जाते देव? अन्य मुनिराजों के दर्शन करने लिए जाते कि नहीं जाते देव? पंच कल्याणकों में जा रहे हैं। और अगर जो अच्छे अभिप्राय वाले देव हैं उनके लिए तो अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि हमेशा विधि आदि में हमेशा सर्वज्ञ भगवान रहते हैं, तो हमेशा वो उनके दर्शन करते जाते करेंगे, पंच कल्याणक आदि की आराधना करते रहेंगे। तो जिनकी अगर आत्मा आराधना की वृत्ति है, देवगति में तो उन्हें अनलिमिटेड चांस मिलता है संयोग के एंगल से। क्योंकि जो हमारी मनुष्य गति की हम बाध्यताएं कहते हैं, शरीर की बाध्यता,
आजीविका की बाध्यता, परिवार की बाध्यता, ऐसी कोई बाध्यता तो रहती नहीं। अगर उनको आत्माराधना में चित्त को लगाना है तो लगाते ही लगाते। और दूसरी बात, ये तो हम थोड़े देवों का बड़ा एक वन साइडेड मतलब भोग वाले चित्रण करते हैं, ऐसा नहीं है। त्रिलोक प्रणति आप ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई, मैंने पढ़कर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो प्रशस्त देव होते हैं वो पैदा होते ही भोगों में नहीं लग जाते। वो सबसे पहले वो उत्पन्न होते ही, पर्याप्त होते ही भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद अन्य काम चालू करते हैं। अच्छा, वो तो हमने क्या है कि वो सब पुराने सीरियल देखे ना, देवगति मतलब इंद्र का दरबार लगा और अप्सरा नाच रही, तो हमारे दिमाग में वही छप जाता है। सच बात है, सच बात। मैं तो पर्टिकुलर जब तक तत्व ज्ञान नहीं था और मैं मेरे देवगति के विचार जो भी सोचता था, वो मेरे सारे विचार वो सब दूरदर्शन पे आने वाले सीरियलों पर डिपेंड थे। समझ आया? मतलब दूरदर्शन पे कौन कौन से सीरियल मैंने पूरे देखे थे, ओम नमः शिवाय, जय वीर हनुमान और जय हनुमान, रामायण, महाभारत, एक भी सीरियल छोड़ता नहीं था। और उसमें मुझे देवों को बड़ी गुस्सा भी आती थी। खाली टाइम में यही बोलता था, खाली टाइम पे बैठे बैठे नाचते देखते रहते हैं, संकट होता है हे भगवान बचा लो बचा लो। कैसे नालायक है देव, इनको निकाल देना चाहिए देवगति। तब भी मैं यही सोचता था। खाली टाइम पे बैठे बैठे डांस देखते रहते हैं, और जैसे ही संकट आए तो कहीं ब्रह्मा जी के पास भगे, कहीं विष्णु जी के पास भगे, कहीं शिव जी के पास भगे। ये काय के देव, ये तो नालायक है सारे के सारे। कौन आया कि नहीं आया है? तो देव गति ऐसी भी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। प्रशस्त गति वाले देव निरंतर वहां पे आत्माराधना करते रहते, बराबर। हाँ, उनकी इतनी जरूर पर्याय की कमजोरी होती है कि वो संयम नहीं ले पाते, बराबर, संयम नहीं ले पाते। बाकी जिनको अगर करना है तो करते ही करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आराधना करते हैं, इसलिए उसको शुभ गोत्र का उदय यहाँ पर कहा गया, बराबर। आगे अपन जरा चर्चा करते हैं। ये एक सेकंड। अब ये हुई नार की त्रेन, और फिर एक तीसरे नंबर पे कौन सा रहा? अपर्याप्त मनुष्य। ये कौन सी प्रजाति भी अपर्याप्त मनुष्य की? अपर्याप्त मनुष्य किसे कहते हैं, बताएगा कोई? जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, आयुष्य पूर्ण हो। वेरी गुड। किसने उत्तर दिया? दीपिका बहन ने दिया, किसने दिया था? दीपिका તમે તમારો पंखा बहुत सरस છે। એટલું સરસ છે, રોજ રોજ કેમ દેખાવો છો એને મારા પંખાને? ગમ્યું ગમ્યું, બહુ ગમ્યું। હા, બિચારાને સેટ કરતા ના આવડતું તો શું ના થાય? ના ખબર છે, એમાં સેટ કરવા જેવું કોઈ હોતું જ નથી। આમ જો, આમ પકડીને આમ જ કરી દેવાનું છે, નીચે કરી ગભરાવો નહીં, એ કઈ બગડશે નહીં। કઈ વાંધો નહીં। पर्याप्ति એટલે કઈ पर्याप्ति? શરીર पर्याप्ति। કઈ पर्याप्ति? શરીર पर्याप्ति। તો જે જીવની શરીર पर्याप्ति પૂરી થઈ ગઈ હોય એ કહેવાય છે पर्याप्त, અને જેની શરીર पर्याप्ति પૂરી ના થઈ હોય એ કહેવાય છે અપર્યાપ્ત। બરાબર। શું થાય છે એને આપણે થોડું સમજીએ। જેમ આ જીવ મરીને નવી દેહને ધારણ કરે, બરાબર। જેમ આ જીવ, જેમ કે દાખલા તરીકે કોઈનો પણ પર્યાય બદલી તો પર્યાયને બદલતા શું થશે? પહેલા નંબરે વિગ્રહ ગતિમાં જશે। વિગ્રહ ગતિમાં ગયા પછી શું થશે? એ જીવ વિગ્રહ ગતિમાં ગયા પછી નવી શરીર ધારણ કરવા માટે જશે। તો હવે કંઈક તો છે નહીં, પૂર્વવત કર્મવાણ શરીર છે અને તેજસ શરીર છે। તો એ કાર્બન શરીરમાંથી પ્રેરિત થઈને, એના કર્મથી પ્રેરિત થઈને જે શરીરને એને ધારણ કરવું છે એ શરીરના યોગ્ય નોકર્મ વર્ગણાઓને ચારે બાજુથી ખેંચવાનું શરૂ કરે છે, બરાબર ને? જેમ કે તમે કોઈ પણ પકવાન બનાવો ને, તો પકવાન જેમ તમે તવા
નાખો તો તેલને અબ્ઝોર્બ કરે, ચાસણીમાં નાખો તો પકવાન ચાસણીને અબ્ઝોર્બ કરે, બરાબર ને? તો આવી રીતે આત્મા જેમ નવો શરીર ધારણ કરવા જાય છે તો ચારે બાજુથી પર્ટિક્યુલર શરીરને યોગ્ય વર્ગણાઓને ગ્રહણ કરે અને એ કમ્પ્લીટ કરી લે એનું નામ કહેવાય પર્યાપ્ત, અને કમ્પ્લીટ ના કરી શકે એનો ત્યારે કહેવાય છે અપર્યાપ્ત. ઓકે, તો મુખ્ય રૂપથી શરીર 6 પર્યાપ્તિઓ હોય છે. કોણ કહે છે મને નામ 6 પર્યાપ્તિઓના? 6 પર્યાપ્તિઓના નામ કહો. આહાર, પછી शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन. બહુ સરસ. આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોશ્વાસ, ભાષા और मन, આ 6 પર્યાપ્તિઓ હોય છે. હવે અપર્યાપ્ત કોણ કહેવાય કે જેને પૂરી નથી થઈ? હવે તમને ખબર છે તમારા શરીરમાં તમારી જાતિના એટલે મનુષ્ય જાતિના અસંખ્યાતો જીવ નિરંતર હોય છે ને મરી જાય છે. ખબર પડે છે? શું કીધું? આપણા શરીરમાં આપણી જાતિના અસંખ્યાતો જીવ હોય છે અને એ હોય છે ને મરી પણ જાય છે. એ કયા જીવ છે? હવે ગજબ છે ને, એ બધા જીવો મનુષ્ય આયુ બાંધીને આવ્યા. એટલે तुम पर्याप्तक के रूप में पैदा हो चाहे अपर्याप्तक के रूप में पैदा हो, तुम्हारी एक पर्याय तो कट हो ही गई. बात समझ में आई? वो मनुष्य पर्याय के रूप में काउंट हो गया. मतलब ऐसा समझना कि किसी के यहाँ भोजन करने के लिए बन जाते हैं डिश, आपने पूरी डिश ली और मात्र सलाड मतलब ककड़ी के 2 टुकड़े खा लिए, तो जो होता है ना होस्ट, वो कहते कैसी बात कर रहे हो, तुमने भले 2 टुकड़े खाए लेकिन मेरी तो क्या हो गई, पूरी डिस्काउंट हो गई ना. है? समझ रहे हो कितना बुरा लगता है, कितना फाजिल लगता है? बनियों को सब दृष्टांत धन और उससे बताने पड़ते हैं. आप सोचो, इसमें तो फिर भी हिस्से में 2 ककड़ी के पीस तो आए, सलाड तो आई, लेकिन वो अपर्याप्त दशा में जीव मरता है तो एक पूरी पर्याय काउंट हो जाती है और अंतर्मूर्त भी जीव टिकता नहीं, निगोरिया की भांति होता है. पैदा हो गए पंचेंद्री पर्याय और ना जाने अपनी कितनी पर्याय ऐसी अपर्याप्त. तो अपन कई बार बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने तो मनुष्य आयु बांध ली. पहले भैया नक्की तो कर लो, पर्याप्त की बांधी कि अपर्याप्त की? क्योंकि अपर्याप्त तो निगोरिया की भांति अंतर्मूर्त में मर ही जाएगा. क्या करोगे? हैं? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए यहाँ पर ये बात आती है कि अपर्याप्त मनुष्य. फिर किसी जीव को कौन से उच्च गोत्र किन को है? बोले देव को और भोगभूमिया मनुष्य को. किसको उच्च गोत्र है? देव को और भोगभूमिया मनुष्य को. कि जो देव गति वाला जीव है उसे उच्च गोत्र का ही उदय है. सेम भोगभूमिया कोई मनुष्य है उसे भी कौन सा उदय है? उच्च गोत्र का ही उदय है. दोनों को उच्च गोत्र का उदय. फिर दोनों में से पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य यानी कि अपने जैसा कोई हो. यहाँ पे दोनों टाइप का हो सकता है, उच्च गोत्र का भी हो सकता है और नीच गोत्र का भी हो सकता है. इतना विशेष जानना कि जिसको उच्च गोत्र का उदय है उसे नीच गोत्र का नहीं, और जिसको नीच गोत्र का उदय है उसको उच्च गोत्र का उदय नहीं. समझ में आया? बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया इतनी बात? तो इस प्रकार से उच्च गोत्र और नीच गोत्र की व्यवस्था यहाँ पर बताई. ठीक है सर, पर्याप्ति सिर्फ मनुष्य में होती है, मनुष्य भव कि दूसरे तिर्यंश के और देव के क्या नारकी में तो होती है. गर्भज में भी होती है, मनुष्य में भी होती है. देव और नारकियों में अपर्याप्तक अवस्था होती है, अपर्याप्तक जीव नहीं होती. 2 बातें समझ लो. मनुष्य और त्रियंच में, अच्छा प्रश्न किया, विचारणीय प्रश्न है. मनुष्य और त्रियंच में जीव
अपर्याप्तक अवस्था से पसार होकर पर्याप्तक होता है, और अगर उसके कर्म का उदय क्षीण हो जाए तो अपर्याप्तक दशा में मर भी सकता है। यानी जिसे अपन बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक, उस अवस्था में वो मर गया। क्या हो गया? मर गया। तो कैसा मरा वो? अपर्याप्तक अवस्था में ही मर गया। लेकिन देवनारकी और इन भोग भूमि आदि इन जीवों में क्या होता है? अपर्याप्तक अवस्था होती है, लेकिन अपर्याप्तक मरण नहीं होता। कारण स्वाभाविक है, कोई भी जीव जाएगा तो बनने में टाइम तो लगेगा ना। भले अंतर्मूर्त में 16 साल की जैसा हो जाए, लेकिन अंतर्मूर्त तो क्या रहेगा? उसकी अपर्याप्त अवस्था का काल रहेगा ना। मतलब देवगति की मैन्युफैक्चरिंग होने, देवगति के योग्य शरीर के इंस्टॉल होने में अंतर्मूर्त का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। वो अंतर्मूर्त दशा क्या कहलाएगी? उसकी अपर्याप्तग्नि दशा। उसे हमने शास्त्रों में शब्द बोला है निवृत्ति अपर्याप्तक, मतलब इन प्रोसेस है, मरेगा नहीं वो उस जगह, लेकिन जिस समय तक वो पर्याप्तक नहीं हुआ उस समय तक तो उसे पर्याप्तक कहा नहीं जा सकता ना, इसलिए उसे अपर्याप्तक कहा जाएगा। लेकिन कौन सा? निवृत्ति, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, मरेगा नहीं। हाँ बोलो दिनेश भाई। करण अपर्याप्ता भी बोलते हैं, करण लब्धि अपर्याप्त और करण निवृत्ति और लब्ध है। करण अपर्याप्त शब्द शायद मेरे हिसाब से मैंने नहीं सुना, शायद टिपिकल श्वेतांबर परंपरा का शब्द हो। हाँ श्वेतांबर परंपरा, करण बोलते हैं, करण अपर्याप्त। हाँ करण अपर्याप्त हो सकता है। इंद्रिय आदि, करण मतलब इंद्रिय, बराबर, और इंद्रियों की अपर्याप्त दशा, इस अर्थ में लिया हो तो बन भी सकता है। अच्छा बराबर। करण मतलब इंद्रिया होता है, करण मतलब पंचेंद्रिय नहीं होता, करण मतलब इंद्रिया भी होता है, बराबर। तो जो साधन है उनका पर्याप्त हो और वो हो जाए तो अपर्याप्त अवस्था भी। ठीक है। तो खुशीबेन का जो प्रश्न था कि देव नरक में क्या होता है, मनुष्य और त्रियंच में अपर्याप्त अवस्था में मरण भी हो सकता है, जबकि देव और नारकी में अपर्याप्त अवस्था मरण नहीं होता। हाँ, लेकिन अपर्याप्तक अवस्था जरूर होती है, मैन्युफैक्चरिंग की अवस्था तो होगी होगी। समझे क्या? आगे बढ़ते हैं। तो पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य, कर्म भूमिया मनुष्य बोला है यहाँ पे। जो मनुष्य कौन सा है? कर्म भूमि से संबंधित है। कर्म भूमि किसे कहते हैं? बताओ, कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहाँ आजीविका का मतलब वो आयोजन होता है वो। हाँ, आजीविका। बहुत सारे लोग होते हैं ब्याज पे खा रहे हैं, कोई आजीविका नहीं करते तो वो भोग भूमि में चले गए। कोई आजीविका नहीं, बराबर। देखो, एक ये तो बहुत सरल सी व्याख्या है आपकी। 2-3 उसके कर्म भूमि के फैक्टर होते हैं। सबसे पहले, जहाँ एक जो आपने बोला सट कर्म की प्रवृत्ति होती है, वो कर्म भूमि एक बात। दूसरे नंबर की बात, जहाँ कर्मों के अभाव करने की फैसिलिटी होती है, वो कर्म भूमि है। मोक्ष मार्ग के योग्य कर्म करने की फैसिलिटी होती है, वो कर्म भूमि। समझे कि नहीं समझे? मतलब ये तो बड़ी स्थूल और व्यवहारिक व्याख्या है जो हम जैसों को समझाने के लिए बोली गई है कि भाई कर्म भूमि मतलब क्या, कि जहाँ सट कर्म होते हैं, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प। अब तो बहुत सारे कर्म हो गए, 6 से ज्यादा बढ़ गई संख्या। बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, प्लेटिनम कॉलर जॉब, डायमंड कॉलर जॉब, कंसल्टेंसी और ये ना वो, सट कर्म तो बहुत पीछे छूट गए। मतलब कुल मिला के बात क्या है कि जहाँ पर दो एक व्यवस्था है, एक तो माताओं बहनों के लिए बनाने की व्यवस्था और सभी के लिए कमाने की व्यवस्था। अब मैं दोनों के लिए बनाने और कमाने, मतलब जहाँ पे आपको हर चीज को प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का कर्म करना पड़ता है, बराबर, वो कर्म भूमि है। ये एक प्रारंभिक व्याख्या है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आपको 2 बातें और इसमें ऐड कराई। कौन सी? कि जहाँ कर्मों के अभाव की व्यवस्था बनती है। कौन सी व्यवस्था बनती हो कर्म भूमि में? कर्मों बांधने की व्यवस्था तो चारों गतियों में है,
लेकिन कर्मों के अभाव की व्यवस्था मात्र कहाँ पर है? कर्म भूमि में। तो जिस भूमि में आकर कर्मों का अभाव भी किया जा सकता हो, वो सब क्या कहलाती है? कर्म भूमि कहलाती है। मुनि बनने के योग्य, मुक्ति के योग्य कर्म जहां पर किए जा सकते हो, वो क्या कहलाती है? कर्म भूमि कहलाती है। ठीक है, तो ये बात अपन ने वहां पर समझी। तो जरा कर्म भूमि को और इसको, तो ऐसे कर्म भूमि यानी हमारी दशा को जो प्राप्त जीव हैं, उनको क्या कहा जाता है? कर्म भूमि। अब वहां पर कैसा रहेगी व्यवस्था? बोले वहां पर जैसे ये काम करेगा, जैसा ये काम करेगा, कैसा काम करेगा है? जैसे अगर इसको दोनों टाइप की सिचुएशन है, अनुकूल सिचुएशन मिल जाती है तो उच्च गोत्र, और अनुकूल सिचुएशन नहीं मिलती है तो नीच गोत्र। बात समझ में आ रही ना? तो कर्म भूमि या मनुष्य के लिए उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों प्रकार के कर्मों का उदय रह सकता है, बराबर। और ये भी कहा था मैंने कि संक्रमित भी हो सकता है, ऐसा। अब देखो, नीच गोत्र के आश्रय के विशेष कारण, हमेशा ये तत्वार्थ सूत्र की शैली रही है सर्वार्थ श्रुति आदि ग्रंथों की। एक सूत्र लिखते हैं, फिर टीकाकार उस संबंधी और बातों को बताते हैं। यानी कौन कौन सी बातों से नीच गोत्र, मतलब कहाँ जाओगे आप? ऐसी जगह पर जाओगे जहां आपको कोई भी धर्म आराधना में सहभागी नहीं बनेगा, विरोधी सब बनेंगे। ऐसे क्षेत्र में अगर जाना हो तो ये काम करना चालू करें। हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा ऐसा कि जिसके तहत हम धर्म के नाम से ही कंटाल गए? अब तो ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कोई धर्म की बात ही ना करे। है कोई ऐसा? जिसको ऐसा अच्छा लगता हो वो ये काम करने चाहिए। ये पता भाव किसको आता है? ये भाव जब टीनेज वाले बच्चों को जब आप थोड़ा बात बात में टोकते हो ना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो वो लोग धर्म के नाम से ऐसे इरिटेट हो जाते हैं, ऐसे इरिटेट हो जाते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि कोई ऐसी जगह जहाँ धर्म का नाम तक नहीं है, तो हाँ यही स्वर्ग है। समझ में आया कि नहीं आया है? क्या करें, वो लोग अपने मनोभावों से इतने त्रस्त हैं, इतने त्रस्त हैं कि उन्हें इसके अलावा और कुछ सुख दिखाई नहीं देता। उन्हें तो ऐसा लगता है कि धर्म नाम की जंजीरें ऐसी बंध गई हमारे ऊपर, जिनके कारण ना हम खा पाते, ना पी पाते, ना मन मर्जी के काम कर पाते। मेरा बस चले तो इस धर्म को ही हटा दूं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे सामने बैठे हुए लोगों में कोई भी ऐसा नहीं सोचता होगा, और कोई भी ऐसा नहीं सोचता है तो हर एक ये सोचता होगा ना कि मुझे धर्म के अनुकूल अवसर मिले, धर्म के साधन ना छूटें। ऐसा आप लोग विचार करते हो ना कि नहीं करते? सच्चू सच्चू की झूठू झूठू। नहीं तो पंडित जी अब आपके सामने थोड़ी ऐसी बात करेंगे। तो वो लोग क्या नहीं करें, ये सावधानी यहाँ बताई जा रही। देखो, सबसे पहले नंबर की बात, 8 प्रकार के मद नहीं करें। कौन कौन से 8 प्रकार के मद होते हैं? प्रश्न आज बहुत सारे हो रहे हैं, उत्तर भी मिल रहे, अच्छी बात है। बताओ 8 प्रकार के मद कौन कौन से होते हैं? नीना भाभी बोलो। हाँ नीना, ज्ञान मद, हाँ, ज्ञान मद, जाति मद, कुल मद, हाँ, धन मद, रूप मद, रूप मद, हाँ, हाँ, पावर, बल मद, हाँ, रिद्धि मद, तप मत, तप मद। रिद्धि, रिद्धि मतलब आपकी पहुंच, बराबर, ये समझो। ज्ञान मद, पूजा मद। रत्नगण सावकाचार्य के हिसाब से मैं कहूँ तो ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बल रुद्धिम तपो बपु अष्टावासृत मानित्वम स्मय माहुर गतस्मया। 8 प्रकार के उसके कारण नरक गति में जाता है जी। कौन कौन सा? ज्ञानम, सबसे पहले मत कौन सा बोला? ज्ञान मत। सब पंडितों के लिए, क्योंकि सब समंत भद्राचार्य के जानते, ये पढ़ाने वाले कौन होंगे? पंडित होंगे। और पंडित ही बीमार होगा है, समझे कि अगर कुएं में ही भांग आ गई तो पूरे शहर को नशे से कौन बचाएगा?
इसलिए सबसे पहले पंडितों को पकड़ा, बोले तुम्हारे द्वारा सब समझेंगे और तुम ही अहंकारी हो गए तो दूसरे कैसे बच पाएंगे। इसलिए जैसे ही ज्ञान आए, ज्ञान से मोक्ष दिखाई देना चाहिए, मद नहीं दिखाई देना चाहिए। और वास्तव में हृदय से मैं आपको बोल रहा हूँ, जब कभी भी मैं इस बात का विचार करता हूँ, दो चीजों का विचार करता हूँ। जब भी मेरे अंदर में कभी भी ज्ञान का कभी ऐसा हो कि बहुत पढ़ लिया तो दो चीजें बताता हूँ। ये जो पढ़ा है इसकी औकात कितनी है, ना केवल धर्म का, मैंने तो दुनिया भर का काफी पढ़ा है, पढ़ने का मुझे शौक रहा है, मैंने बहुत पढ़ा, 5-7 हजार किताबें तो पढ़ ली, चलो ये मान ली। लेकिन अब मैं ये विचार करता हूँ इस सब की औकात कितनी। एक झटका लगे, आज ही अखबार में केस आया, बहुत विदेश घूमने गया था एक जोड़ा, तो सुबह उठा तो सब भूल गया। कौन सा प्रकार होता है, बीमारी होती है अल्जाइमर, उसको अलग टाइप का अल्जाइमर हुआ। कल तक सब याद था, आज कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ, नाम क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं, सब आज दिव्य भास्कर के लास्ट पेज पर है, सेकंड लास्ट पेज पर। विचार करके देखो, ये सब ज्ञान मत जिसके भरोसा कर रहे हैं, मतलब विदेश घूमने गया है तो अच्छा ही होगा ना, पैसे वाला होगा, नौकरी वाला होगा, तभी तो जा पाए। लेकिन उसकी कीमत कितनी, दाम कितनी उसमें, एक धोखा लगे और धुर्र करके पूरा खत्म, क्या कीमत की जाए। दूसरे नंबर, अगर जिनवाणी के ज्ञान का मैं मत करूं तो इसमें मेरा क्या है, दोनों कंडीशन में करूं। लौकिक ज्ञान का मैं मत करूं तो मेरे अंदर टिकने वाला काम, और जिनवाणी के ज्ञान का मैं अहंकार करूं तो इसमें मेरा है क्या। उपकार तो तीर्थंकर भगवंतों का है, उपकार तो गणधर भगवंतों का है, उपकार तो आचार्यों का है, पंडितों का है, गुरुदेव जैसे ज्ञानियों का है। उन्होंने पूरा पका पकाया माल हमें दे दिया, और हम जैसे अल्पबुद्धि वालों ने तो अपनी शक्ति के अनुसार उसका सेवन किया। तो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं होता। मेरा होवे तो मैं अहंकार करूं, लेकिन हम हैं कौन, कुछ है ही नहीं। शाम कल क्या खाना खाया था वो तो याद नहीं रहता, हम का ज्ञान का मत करें, बताओ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए ज्ञान ज्ञान है वो बहुत अल्प मर्यादा वाला होता है, उसकी कोई दम नहीं है, इसलिए मत करने लायक नहीं है। और दूसरे नंबर की बात, जो शास्त्र ज्ञान है वो तो शास्त्रों से ही तुमने लिया है, तो उसमें अहंकार करने वाले क्या बात है। इसलिए ज्ञान कभी अहंकार का कारण नहीं होना चाहिए। अपन को देखो, सब अलग अलग लोगों को अलग अलग रहती है, अरे मैं डॉक्टर हूँ, अरे मैं सीए हूँ, अरे मैं इंजीनियर हूँ, अरे मैं वकील हूँ, अरे मैं फलाना, ये सब क्या है, वन काइंड ऑफ नॉलेज। अपन बोलते बिना पढ़े लिखे लोगों से बात नहीं करते, अभण जुड़े बात नहीं करते, अभण, अरे तुम क्यों इतना मत करते हो, तुमने 4 चौपड़ी पढ़ ली तो तुम दुनिया के श्रेष्ठ आदमी हो गए क्या। अरे मैंने तो सच बता रहा हूँ, अधिक ऐसा नहीं कहता, जितनी सरलता कम पढ़े लिखे लोगों में देखी ना, उतनी सरलता कई बार पढ़े लिखे लोगों में नहीं होती। और भगवान क्या कहते हैं समझ लो, भगवान ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करते, सीधे और सच्चे ज्ञान की बात करते। बहुत ज्यादा ज्ञानी हो तो तुम मोक्ष में जल्दी पहुंच जाओगे, कोई गारंटी नहीं हो, लेकिन सरल हृदय के हो तो बहुत जल्दी मोक्ष में पहुंच जाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं करना, बराबर हमें ज्ञान तो करना है, ज्ञान की तो प्रेरणा दी है, लेकिन ज्ञान का मद नहीं कर। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। जो निकालना है, अगर आंत में क्या कहते हैं कोई ट्यूमर है तो हम ट्यूमर ही निकालते ना, बोले एवी आंत ज ना જોઈએ જેમાં ટ્યુમર હોય, એવો બ્રેન જ ના જોઈએ જેમાં ટ્યુમર હોય। અરે ભાઈ બ્રેનમાં ટ્યુમર થઈ ગયો હોય તો ટ્યુમર એ કાઢીને બ્રેનને રાખવું પડે, બ્રેન કાઢી દેશો તો બ્રેન ડેડ થઈ જશો ભલા માણસ। એટલે બ્રેન ડેડ નહીં થવાનું, બ્રેનનો ટ્યુમર કાઢવાનું છે। તો અહંકાર છે ને, અહંકાર એ આત્માનો કેન્સર છે, આત્માનો ટ્યુમર છે। એટલે આપણે આત્માને ને જ્ઞાનને તો સાચવાનું છે, વધારવાનું છે, પણ એનો જે ટ્યુમર છે ને એને કાઢવાનું છે। તો જ્ઞાનનું મત બહુ ઘણા બધા આવશે। પૂજા, પૂજા કોને કહેવાય જગતમાં? આ જો મારે કેટલા લોકો મને માન આપે છે, કેટલા લોકો મારે પૂજે છે, એનો મત થઈ જાય। આજના જમાનામાં કહે તો કેટલા લોકો મારા ફોલોવર છે, કેટલા લોકો મારા વ્યુઅર છે,
આ પૂજાનો નવો પ્રકાર ડેવલપ થયો હે મારી કમેન્ટ્સ ઉપર આટલી મારી શું કહેવાય પોસ્ટ ઉપર આટલા કમેન્ટ્સ આવે, મારા પોસ્ટ ઉપર આટલા લાઈક મળે, મને આટલા લોકો ફોલો કરે, એમ ઘડી ઘડીને એમનો મત કરે, આ પણ પૂજા મત કહેવાય. અને જો નવા કહીએ ને તો શું કહેવાય કે શું કહેવાય સોશિયલ મીડિયાનો મત હે સમજ આવે કે અરે તારે તને કેટલા લાઈક મળ્યા, બોલે એટલા, અરે મને તો 5000 લાઈક મળ્યા, એનો મત કહેવાય પૂજા. બીજી તો કોઈ તમે આ છત્રપતિ તો પૂજા કરવા આવવાનું નથી, તો કઈ રીતે પૂજા કરે લોકો તમારી? આમ લાઈક ઠોકી ઠોકીને પૂજા કરે, અને તમે એમ માનો કે હું જગતમાં શ્રેષ્ઠ થઈ ગયો. બરાબર. મારા એક शास्त्री છે, એમને બહુ સુंदर एक बार कबूलात करी. कई कबूलात करी कि वो जब वो अच्छा राइटर भी तो ऐसा लिखना चालू किया तो बड़ा क्या कहते हैं कि बहुत व्यूअरशिप मिलने लगी ना, ये तो उसमें थोड़ा अहंकार सा आ गया. तो ऐसे ही करते 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 एक बार वो एक चैनल के सामने आया जो मतलब 3rd क्लास चैनल था, वल्गैरिटी वाला चैनल था. अब वल्गैरिटी वाला चैनल था तो उसने व्यूअरशिप देखी तो कई लाखों की थी. तो उससे जैसे कहीं एकदम बोले भाई साहब मेरी आंखें खुल गई. बोले क्या? बोले कि जो व्यूअरशिप के पीछे पड़े हो तुम, जितना लो क्वालिटी का कंटेंट लेकर आओगे व्यूअरशिप तो उतनी मिल जाएगी, और जितना उच्च क्वालिटी का कंटेंट लेके आओगे उतनी कम व्यूअरशिप मिलेगी. ये बात तय है. तो बोले तब से मेरे एकदम जो एक लाइक शेयर और कमेंट्स वाला अहंकार मेरे माथे पर चल रहा था वो फुस हो गया, और लगा कि भैया ये सब दूसरों के दिखाने के चक्कर में तुम क्या क्या कर्म बांध लोगे. बराबर. तो पूजा का मत, बल का मत, है ना, शरीर का सौष्ठवता का बल हो, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं इसको पछाड़ देता हूँ, उसको उगाड़ देता हूँ, ये सब बातें क्या है? बल का मत. रूप का मत. कौन सा? रूप का मत. बल बल रिद्धि का मत, मतलब मेरी पहुंच इतनी है. रूप का मत. आप गजब है ना, रूप के मत में कितना सबको पता है कि रूप क्षीण होने वाला है, लेकिन तो भी मत होता है. कुल और जाति मतलब पिता का कुल और माता का, उसका मत, मेरे नाना ऐसे ना मेरे पिता ऐसे. बराबर. इस प्रकार से ये 8 प्रकार के मत हो गए. 8 पूरे हो गए कि बाकी रह गया? ज्ञान, हाँ 6 है. देखो, ज्ञानम, पूजा, कुलम, जातिम, कुल जाति हो गए. बल, रुद्धि, रिद्धि, तप, तप का मत. किसका मत? तप करने का मत, मैं इतना करता हूँ, ये तप. और वपु मतलब शरीर का मत, वही रूप के मत में आ गया. ऐसे करके 8 प्रकार के. वो छूट गया निधि बहन लिखने में? बोलो कौन कौन से लिखे? टाइम हो गया, जल्दी बोलो. तप, वपु मतलब शरीर. मैं आपकी केवल लिप रीड